हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक पोम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं पोम कर रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोइट हैं जो अपनी लाइफ में होने वाली किसी भी घटना के ऊपर पोम लिख देते हैं। और ये जो पोम है रोड नॉट टेकन, ये भी उनकी लाइफ की एक घटना है जिस पे उन्होंने लिखा है। और इनकी जो पोम होती है वो ज़्यादातर ऐसी होती है जो लोगों की पर्सनल लाइफ से डील करती है। ठीक है, और ये पोम भी ऐसी ही है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर और भी क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो रोड नॉट टेकन जो है एक वेल नोन पोम है, तो मैं आपको पहले बता दूं इसके बारे में। बिफोर रीड दिस वेल नोन पोम इज़ अबाउट मेकिंग डिसीजन। ये जो वेल नोन पोम है ये बेसिकली हमारी लाइफ की जो चॉइसेस होती हैं उसके ऊपर है। यहाँ पे जो ये रोड है ये बेसिकली हमारी लाइफ के अंदर जो डे टू डे लाइफ में हमें जो चॉइसेस मिलती रहती हैं कि हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, उसके ऊपर है। एंड ये जो चॉइसेस हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे फ्यूचर को बनाते हैं। आप लाइफ में कोई भी चॉइसेस करोगे ना तो वो आपके फ्यूचर को ही क्या करेगा, बनाएगा। तो ये जो चॉइसेस हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, शेप करते हैं हमारी लाइफ को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। इनकी जो पोइट्री आप आराम से समझ सकते हो और बहुत इंसाइटफुली लिखते हैं। इंसाइटफुली मतलब इनको फ्यूचर का पूरा ज्ञान है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। और हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही है। ठीक है, ये कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेसिकली लिखते हैं। आप इनकी पोम यहाँ भी पढ़ रहे हो 9th क्लास में और 10th में भी इनकी पोम पढ़ोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 रोड्स हैं, यहाँ पे देखो 2 रोड्स हैं, ये 2 रोड्स हैं, ये बेसिकली 2 चॉइसेस हैं लाइफ की। देखते हैं कि इसमें पोइट ने क्या लिखा है और हमें वो क्या समझाना चाहते हैं और हमें इस पोम से क्या सीख मिलती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल और काफ़ी ईजी पोम है। ठीक है, तो पोम की शुरुआत होती है पहले स्टैंजा से। तो चलो पहले स्टैंजा पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रोड है वो लाइफ के चॉइसेस है, तो बस इतना ध्यान रखना कि लाइफ के चॉइसेस के ऊपर है। हम इसको अपनी रियल लाइफ एप्लीकेशन पे भी देखेंगे कि रियल लाइफ में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। क्या बोल रहा है? 2 roads diverge in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. चलो तो पहले इसके कुछ वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं, फिर मैं स्टेंजा आपको अच्छे से समझाता हूँ। डाइवर्ज का मतलब होता है जब 2 डायरेक्शंस होती हैं और आपको कोई एक डायरेक्शन में ही जाना होता है। 2 डायरेक्शन मतलब बट जाना आगे जाकर। तो यहाँ पर 2 रोड जो थी वो बेसिकली क्या हो रही थी, डाइवर्ज हो रही थी। कहाँ डाइवर्ज हो रही थी? तो येलो वुड में। यहाँ पे वुड का मतलब लकड़ी से नहीं है, यहाँ पे वुड का मतलब बेसिकली किससे है, फॉरेस्ट से है। ठीक है, तो वुड का मतलब यहाँ वैसे तो फॉरेस्ट के लिए हम लोग वुड्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, वुड्स होता है फॉरेस्ट, पर यहाँ पे वुड यूज़ किया है। यह एक पोइटिक लाइसेंस है जहाँ पर आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हो, मीनिंग वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे येलो वुड का क्या मतलब है? येलो वुड का मतलब है कि ऑटम का महीना चल रहा है और आपको पता है कि ऑटम के महीने में जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो येलोइश हो जाते हैं। तो वो जो जंगल है वो ऑटम के महीने में वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे उनको 2 रोड्स डाइवर्ज मिलती है, मतलब 2 रोड बेसिकली 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हुई दिखती हैं। तो इसलिए इन्होंने येलो वुड का इस्तेमाल किया है। और कह रहे हैं आगे ये, सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। ऑफ कोर्स एक अकेला इंसान कैसे 2 रोड पे ट्रैवल कर सकता है? तो वो दोनों को ही ट्रैवल नहीं कर सकते, दोनों पे ही ट्रैवल नहीं कर सकते अभी, क्योंकि उनको चूज करना है। सो आगे क्या कहते हैं? एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। तो क्योंकि वो अकेले थे, वो दोनों रास्ते पे नहीं चल सकते थे, वो किसी एक रास्ते पे चल सकते थे, तो वो वहाँ पे खड़े रहे, देर तक खड़े रहे और उन्होंने दोनों रोड्स को आराम से देखा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और एक को उन्होंने बहुत आराम से देखा और अंडरस्टैंड किया कि क्या ये रोड मेरे लिए सही रहेगी, क्या ये रोड से मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा, क्या इससे मेरा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो वो यही सोचने लगे। कहाँ तक देख पा रहे थे वो? टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। वट इज द मीनिंग ऑफ अंडर ग्रोथ? तो अंडर ग्रोथ का मतलब होता है जहां पर डेंस फॉरेस्ट होता है, डेंस हिस्सा। तो उन्होंने बेसिकली डेंस उन्होंने बेसिकली डेंस हिस्से को क्या बोला है, अंडर ग्रोथ बोला है, डेंस फॉरेस्ट।
ठीक है, जब अंदर जाते हैं रोड ख़त्म हो जाती है और रोड जो है एक एक समय पर जाकर रोड जो है दिखाई नहीं देती है, तो वो रोड किससे ढक जाती है, वो बहुत सारे पेड़ पौधों से ढक जाती है, तो उसी को उन्होंने बोला डेंस फॉरेस्ट। तो वो वहाँ तक उस रोड को देख रहे थे जहाँ तक कि वो छुप नहीं जाती, ख़त्म नहीं हो जाती। तो इसको हम रियल लाइफ में कैसे कर सकते हैं अप्लाई? तो रियल लाइफ में हम इस तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है कि रियल लाइफ में आपको बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, 2 या 3 चॉइसेस आती हैं। आपको हमेशा उन चॉइसेस को बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि चॉइस करने से आपका फ्यूचर भी क्या होता है, शेप होता है, आपकी फ्यूचर भी बनता है। तो आपको अच्छे से चूज़ करना चाहिए। चलो सेकेंड पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देन took the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. क्या मतलब है? तो पहले हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फेयर, फेयर का मतलब होता है ठीक ठाक, अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से वो काफ़ी ठीक है, फेयर है। क्लेम का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को अपना बना लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं कि एक रोड को तो उन्होंने बहुत आराम से देखा, बहुत अच्छे से देखा और जज किया कि उस रोड को चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए, और फिर जो दूसरी रोड थी उसको उन्होंने चूज कर लिया। देन टुक द अदर, और उन्होंने उसको क्यों चूज किया? क्योंकि उनको लगा कि वो उनके लिए क्या है, फेयर है, सही रहेगी, उस पर चलना उनका फ्यूचर बेस्ट रहेगा। एंड उन्होंने बोला कि मैं उसको बेटर क्लेम कह सकता हूँ, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो जो रोड है उनके लिए बेस्ट है और आगे जाके उनको खूब तरक्की मिलने वाली, उनका फ्यूचर बेस्ट होने वाला है। और उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? बिकॉज इट वॉज ग्रासी। आपको पता है जिस रोड पे लोग कम चलते हैं वहाँ पे ज़्यादा घास उग जाती है। तो वही बोल रहा है कि वो जो रोड उन्होंने चूज़ करी, वो रोड वो थी जिस पे बहुत कम लोग चले थे, उस पर ज़्यादा घास थी, और उस घास को क्या होने की ज़रूरत थी? तो वांटेड वियर। वांटेड वियर मीन्स कि उस घास को काटने की ज़रूरत थी, उस घास को कटने की ज़रूरत थी। दो फॉर एज फॉर द पासिंग देयर, जब वो आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि आगे जाके तो उतनी ही घास है जितनी कि उस प्रीवियस वाले रोड पे थी जो उन्होंने चूज़ नहीं की। मीन्स वहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं वो उतने ही हैं जितने कि उस वाले रोड पे भी थे। तो मतलब सिर्फ शुरू में ही थी घासें, पर अंदर जाके वो घास क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। दैट मीन्स कि उस पर भी लोग चलते हैं। पहले तो उन्होंने बहुत डेयरिंग टास्क किया। डेयरिंग टास्क ऐसा किया कि उन्होंने वो रोड चुनी जिस पे बहुत कम लोग चुने थे, तो उनको पता नहीं था कि ये रोड उनको कहाँ लीड करेगी। पर फाइनली जब वो चलने लगे तो उनको ये समझ आ गया कि नहीं भाई, इस पे भी उतनी ही चैलेंजेस है, उतनी ही दिक्कतें हैं और उतने ही लोग इस पे भी चल रहे हैं। तो दोनों ही रोड जो है वो क्या थी, सेम थी। बोला है ना यहाँ पे, दो फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, मतलब कि उस पर घास उतनी थी जितनी की प्रीवियस वाली पे थे जो उन्होंने चूज नहीं। थर्ड स्टैंजा को अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं? जब आप चूज कर लेते हो ना, तो आपको लगता है कि वो आपके लिए बेटर क्लेम है, और आपको लगता है कि आपने बहुत सही चूज किया है और आगे जाके आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे पोइट भी यही कर रहे हैं। उनको पता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे अगर उन्होंने ये वाली रोड चूज करी जिसपे बहुत कम लोग चले हैं। तो थर्ड पैराग्राफ क्या कह रहा है? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो अब क्या हो रहा है? अब उन्होंने चूज कर लिया है, अब उस चॉइस को वो आगे, मतलब उसको अब उन्होंने वो चॉइस कर लिया, अब उस पर वो वॉक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब उस मॉर्निंग वहाँ पे जो पत्ते गिरे हुए थे वो इक्वली गिरे हुए थे, मतलब दोनों ही रोड पे सेम अमाउंट ऑफ लीव्स गिरी हुई थी। आपको पता है कि ऑटम का महीना है तो पतझड़ तो होगा ही। और आगे क्या बोल रहे हैं? इन लीव्स नो स्टेप, स्टेप मतलब कदम, हैड ट्रोडन, ट्रोडन मतलब टू गो ओवर, टू गो ओवर मीन्स कि उसके ऊपर चलना। तो उस बेसिकली उन पत्तों पर बहुत कम लोग चले थे, उन पत्तों पर बहुत कम लोग उसके ऊपर चढ़ कर गए थे। तो बोल रहे कि वो दोनों जो रोड थे उस पर से इक्वल अमाउंट ऑफ पत्ते गिरे हुए थे और उन पत्तों पर बहुत कम लोगों ने पैर रखा था, उन पत्तों को बहुत कम लोगों ने कुचला था यहाँ पर। और आपको पता है जब हम पत्तों को कुचल देते तो वो ब्लैक कलर के हो जाते, तो वहाँ पे बोल रहे कि वो पत्ते कुचल कर ब्लैक नहीं हुए थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो उन्होंने बोला कि जो मैंने फर्स्ट रोड छोड़ दी है उसको किसी और दिन ले लेंगे। मान लो वो कभी वहाँ से गुजरे तो वो दूसरी रोड चूज़ कर लेंगे, अब तो ये रोड चूज़ कर ली तो वो आगे, अब इसको वो चेंज नहीं कर सकते। और इनको ये भी पता है कि येट
नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, इनको ये बात पता है कि शायद ये जो रोड है वो मुझे दूसरी रोड पे लेके जाएगी, फिर वहाँ पे भी मुझे चॉइस करनी पड़ेगी, फिर उसके आगे मेरे को दूसरी रोड्स मिलेंगी, मुझे वहाँ पे भी चॉइस करनी पड़ेगी। और इनको फिर एक डाउट आ गया इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उनको ये डाउट आया कि आगे जाते जाते तो मैं और आगे चला जाऊँगा और शायद मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाऊँगा और शायद इनको कभी मौका नहीं मिलेगा। इनको डाउट हुआ कि वो कभी दोबारा इस रोड पर वापस आएंगे और वो दूसरी रोड को भी क्या कर पाएंगे, चूज़ कर पाएंगे। तो इसको हम अपनी लाइफ में कैसे ले सकते हैं, जैसे कि आप जब चूज़ कर लेते हो कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी, आपके सामने दो रास्ते थे कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपने चूज़ किया डॉक्टर बनना है। तो जब आप डॉक्टर बनना चूज़ कर लेते हो, उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो, तो आप आगे ही बढ़ते जाते हो। उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे आपको ऑब्स्टिकल्स को सामना करना पड़ता है, पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो आपकी लाइफ भी बर्बाद होगी, आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है दोबारा से चॉइस करना, जो आपने चूज कर लिया है उस पर ही आगे आपको बढ़ना पड़ता है। तो सेम इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ शाय समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। अब ये ना अपने फ्यूचर की बात करें, इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने अपने फ्यूचर की बात की है कि अब तो उन्होंने वो रोड चूज़ कर ली, अब वो वापस भी नहीं जा सकते, तो उनका फ्यूचर कैसा रहा। तो वो कह रहे हैं कि आई शेल बी, फ्यूचर में आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ शाय। शाय मीन्स अ डीप ब्रेथ, बहुत डीप ब्रेथ के साथ। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जैसे आप बोलते हो हाँ, दैट्स नेगेटिव वन, और जब आप कोई अच्छा कर लेते हो तो बोलते हो हाँ फाइनली सब कुछ अच्छा हुआ। तो ये शाय होता है, लॉन्ग ब्रीथ लेना, लॉन्ग ब्रेथ लेना, तो उसको शाय कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि शायद मैं फ्यूचर में इसको शाय के साथ बोलूँगा, लॉन्ग ब्रेथ लेके बोलूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, है ना, समवेयर एजेस मतलब बहुत समय पहले, फ्यूचर में बोलूँगा मैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो रोड मिली थी मुझे जो बेसिकली वुड्स में जा रही थी, जंगल में डाइवर्ज हो रही थी। एंड आई, मैंने, वो पॉज ले रहे हैं, मैंने वो ली जो लेस ट्रेवल बाय थी, मतलब कि उस पर बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और जो भी मेरे फ्यूचर में डिफरेंसेस हैं उस रोड की वजह से है। तो हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिनसे उनका फ्यूचर आज जैसा है वो वैसा है। शायद वो कुछ कुछ डिसीजन अपने चेंज कर लेते या कुछ और चूज़ करते, तो शायद उनका फ्यूचर ऐसा ना होता जैसा कि आज है वो। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि आपको भी अपने डिसीजन, अपने चॉइसेस इस तरीके से लेने चाहिए जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, अच्छा हो। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने लिया, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहा, वो काफ़ी बड़े पोइट बने, बहुत फेमस भी हुए, और इसीलिए हम उनके आज पोम पढ़ पा रहे हैं। तो दैट मीन्स उन्होंने चॉइसेस बहुत वाइजली और बहुत अच्छे से दिमाग को खोल कर सोच समझ के चूज़ किया होगा। आई होप कि आपको ये पोम समझ आई हो। अब इसके हम लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ेंगे। तो चलो इसके लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ते हैं कि हर एक स्टैंजा में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। तो पोइटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, तो पोइट के पास अधिकार होते हैं कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करने का, जिससे वो अपनी पोम को और भी ज़्यादा अच्छी और अंडरस्टैंडिंग बना सकता है। तो पहले स्टैंजा में कौन कौन से पोइटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइम। राइम क्या यूज़ हुई है इसके अंदर, राइम क्या होता है। तो आपको ना देखोगे कि आखिरी जो वर्ड होते हैं स्टैंजास के अंदर, वो आपस में बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करते हैं राइम करने के लिए, मतलब कि सेम ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब देखते हैं कि राइमिंग स्कीम बनाते कैसे हैं। तो देखो, अगर पहला वाला है वुड, तो मैं इसको दे देता हूँ ए, ठीक है, ए अल्फ़ाबेट। देखो क्या सेकंड वाला राइम कर रहा है वुड से, नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके बाद हम इसको दे देंगे बी। क्या वुड से स्टूड राइम कर रहा है, यस कर रहा है, तो मैं इसको भी क्या दे दूंगा, ए दे दूंगा। तो मतलब जो सेम राइम करने वाले होंगे उनको मैं सेम अल्फ़ाबेट दूंगा, और जो अलग राइम करने वाले होंगे उनको मैं अलग अल्फ़ाबेट दूंगा। अब देखो कुड, क्या ये वुड से राइम कर रहा है, यस कर रहा है, तो मैं इसको भी ए दे दूंगा। क्या अंडर ग्रोथ बोथ से राइम कर रहा है, यस कर रहा है, तो इसको, तो पहला जो स्टैंजा है उसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी ए बी। ठीक है, समझ आया आपको। सिमिलरली बी का भी क्या है, ए बी ए बी। आप देख सकते हो फेयर जो है वो वेयर के साथ हो रहा है और देयर के साथ हो रहा है, और क्लेम जो है वो सेम के साथ हो रहा है। समझ आया। चलो अब इसके अंदर और कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, तो रोड। रोड जो है यहाँ पे मेटाफर दिखा रहा है और सिंबल भी दिखा रहा है, इसको बोल सकता हूँ। तो सिंबल क्या होता है और मेटाफर क्या होता है, तो समझ लेते हैं सिंबल क्या होता है और मेटाफर क्या होता है।
पहले मैं सिंबल बताता हूँ। सिंबल का मतलब होता है जब हम किसी वर्ड को किसी और चीज़ के लिए लिखते हैं तो उसको हम सिंबल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रोड है वो चॉइसेस के लिए लिखा गया है, लाइफ के अंदर जो चॉइसेस आते हैं उसके लिए रोड बोला गया है। और मेटाफर क्या होता है, जब दो चीज़ों को इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर मेटाफर यूज होता है। तो रोड्स क्या है, यहाँ पर रोड्स जो है वो लाइफ की चीज़ों के लिए कहा गया है, लाइफ के चॉइसेस के लिए कहा गया है। लाइफ चॉइसेस, लाइफ में जब आप चॉइस करते हो तो उसके लिए हमें रोड्स बोला गया है। तो यहाँ पे रोड जो है वो मेटाफर की तरह भी है और बोल सकते हो सिंबल की तरह भी है। दूसरा इसके अंदर क्या यूज हुआ है, येलो वुड। येलो वुड भी जो है बेसिकली मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर येलो वुड जो है वो ऑटम के महीने को कहा गया है। ठीक है, अब एनाफोरा यूज हुआ है। अगला कौन सा है, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब एक ही वर्ड से एक से ज्यादा लाइनें स्टार्ट हो रही हों, स्टार्टिंग वाले वर्ड्स एक ही हों, तो वहां पर क्या यूज होता है, एनाफोरा। तो देख सकते हो यहाँ पर एंड से 3 लाइनें स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर एनाफोरा का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड वाला पैराग्राफ देखते हैं। सेकेंड वाले पैराग्राफ के अंदर जो है बेसिकली क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन होता है हमारा, एलिट्रेशन होता है जब एक ही लाइन के अंदर एक से ज्यादा वर्ड्स हों जो सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हों। साउंड आपको याद रखना है, क ख ग घ, ये साउंड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हो वांटेड वियर, वांटेड वियर में क्या साउंड आ रहा है, व और व का साउंड आ रहा है और एक ही लाइन में है और लगातार है। ठीक है, वांटेड वियर। और यहाँ पर देखो द दैट, द का साउंड आ रहा है, द और द का साउंड आ रहा है, दो दैट, सॉरी दो दैट। ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड स्टैंजा में क्या यूज हुआ है। तो थर्ड स्टैंजा में आप देखोगे राइमिंग स्कीम क्या है, सेम है, ए बी ए बी, सेम है। इसमें भी फोर्थ में भी ए बी ए बी, देख सकते हो। शाय और आई राइम कर रहा है और हेंस और डिफरेंस राइम कर रहा है, और बाय भी, शाय आई और बाय आपस में राइम कर रहे हैं। यहाँ पर ले और डे और वे और ब्लैक एंड बैक राइम सेम कर रहा है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में बेसिकली यहाँ पर रिपीटेशन का इस्तेमाल हुआ है, एजेस एंड एजेस। रिपीटेशन का क्या मतलब है, रिपीटेशन मतलब कि कोई भी जो वर्ड है वो एक से ज्यादा बार लिखा गया है तो रिपीट हो रहा है। जैसे एजेस एंड एजेस 2 बार यूज हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको इस पोम में जो भी समझाया गया है आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।